नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है शिव और पार्वती की केवड़ा तीज की कथा। केवड़ा तीज हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे विशेष रूप से महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए मनाती हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं। यह कथा शिव और पार्वती के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है जो पति पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण की मिसाल प्रस्तुत करती है। कथा का प्रारंभ। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास कर रहे थे। माता पार्वती हमेशा भगवान शिव की पूजा और उनके प्रति अपने असीम प्रेम का प्रदर्शन करती थीं। उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति इतना गहरा था कि दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हर पल बिताना पसंद करते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा दिन है जब आप मेरे लिए विशेष रूप से कुछ करेंगे? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय पार्वती, तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो और तुम्हारे लिए कोई भी दिन विशेष हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। तीज का महत्व। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से कहा, मैं चाहती हूँ कि स्त्रियां भी अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए एक विशेष व्रत करें, जिससे उन्हें भी वैसा ही प्रेम और सुख मिले जैसा हम दोनों के बीच है। भगवान शिव ने माता पार्वती की इस भावना को समझा और कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। स्त्रियां इस व्रत को केवड़ा तीज के रूप में मनाएंगी, जिसमें वे तुम्हारी और मेरी पूजा करेंगी और अपने पति की लंबी उम्र, सुख और सौभाग्य की कामना करेंगी। व्रत का उद्गम। केवड़ा तीज का नाम केवड़ा इस पेड़ से लिया गया है जिसे इस दिन विशेष महत्व दिया जाता है। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती एक वन में विचरण कर रहे थे। तब एक स्थान पर माता पार्वती को तीव्र प्यास लगी। उन्होंने भगवान शिव से पानी की मांग की, लेकिन आसपास पानी नहीं था। तभी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भूमि में प्रहार किया, जिससे एक जल स्रोत उत्पन्न हुआ। उस जल स्रोत के पास केवड़ा के पेड़ के फूल खिले हुए थे। माता पार्वती ने उस जल से अपनी प्यास बुझाई और केवड़ा के फूलों को भगवान शिव को अर्पित किया। भगवान शिव ने कहा, आज से यह केवड़ा का फूल भी हमारी पूजा में शामिल होगा। जो स्त्रियां इस दिन केवड़ा के फूल से हमारी पूजा करेंगी, उनके पति की लंबी उम्र होगी और उनके परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा। केवड़ा तीज व्रत की महिमा। इस घटना के बाद से ही केवड़ा तीज का व्रत महिलाओं के बीच महत्वपूर्ण हो गया। इस दिन महिलाएं केवड़ा के फूल से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन निराहार रहती हैं और रात्रि में कथा सुनने के बाद ही भोजन करती हैं। केवड़ा तीज न केवल पति पत्नी के बीच के प्रेम को बढ़ाता है, बल्कि यह व्रत स्त्रियों को शक्ति और धैर्य का भी प्रतीक माना जाता है। इस व्रत को करने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। केवड़ा तीज की कथा हमें पति पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और एक दूसरे के प्रति सम्मान का संदेश देती है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि प्रेम, समर्पण और विश्वास के साथ जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। शिव और पार्वती का यह अनमोल संबंध हर दंपति के लिए प्रेरणा स्रोत है। केवड़ा तीज की पूजा और व्रत की महिमा के बारे में जानने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से और अधिक प्रश्न पूछे। वह इस व्रत के प्रभाव और इसके पीछे छिपे गहरे रहस्यों को समझना चाहती थीं। पार्वती का सवाल और शिव का उत्तर। माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, इस व्रत की शक्ति और प्रभाव से तो मुझे अवगत करा दिया, परंतु मैं यह जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसी घटना भी हुई है जिसमें इस व्रत ने किसी स्त्री के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाया हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले,
प्रिय पार्वती, इस व्रत की शक्ति अपरंपार है। मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जो इस व्रत के प्रभाव से घटी थी और जिसने एक स्त्री का जीवन बदल दिया था। सत्यवती की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में सत्यवती नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका विवाह एक साधारण किसान से हुआ था। उसका पति अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी आय कम थी। सत्यवती का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, परंतु वह अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित और निष्ठावान थी। सत्यवती ने एक दिन गांव की स्त्रियों से केवड़ा तीज व्रत के बारे में सुना। उसे बताया गया कि यह व्रत पति की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए किया जाता है। सत्यवती ने यह निर्णय लिया कि वह भी इस व्रत को करेगी और भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति के लिए सुख और समृद्धि की प्रार्थना करेगी। व्रत का प्रभाव। सत्यवती ने केवड़ा तीज व्रत के सभी नियमों का पालन किया। उसने उपवास रखा, भगवान शिव और माता पार्वती की केवड़ा के फूलों से पूजा की और रात्रि में व्रत कथा सुनी। उसने अपनी प्रार्थना में भगवान शिव से अपने पति की लंबी उम्र और उसके जीवन में समृद्धि की कामना की। कुछ समय बाद सत्यवती के पति को गांव में एक बड़ी नौकरी का अवसर मिला। उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर गांव के मुखिया ने उसे अपनी जमीन की देखभाल का कार्य सौंपा, जिससे उनके जीवन में समृद्धि आ गई। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली गई और उनका परिवार खुशहाल हो गया। सत्यवती ने यह सब केवड़ा तीज व्रत के प्रभाव के रूप में देखा। उसने भगवान शिव और माता पार्वती का धन्यवाद किया और जीवन भर इस व्रत को मनाने का संकल्प लिया। उसके पति की उम्र भी लंबी रही और वे दोनों एक साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करते रहे। कथा का महत्व। भगवान शिव ने पार्वती को सत्यवती की इस कथा को सुनाते हुए कहा, इस व्रत की शक्ति ऐसी है कि यह न केवल स्त्रियों को आशीर्वाद देता है, बल्कि उनके परिवार को भी समृद्धि और सुख प्रदान करता है। जो भी स्त्री इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से करती है, उसे अपने पति के साथ सुखमय जीवन का आशीर्वाद मिलता है। माता पार्वती इस कथा को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह व्रत स्त्रियों के लिए एक अद्भुत वरदान है। इससे न केवल पति पत्नी का संबंध मजबूत होता है, बल्कि यह उनके जीवन में शांति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। मैं भी इस व्रत का पालन करूंगी और इसे समर्पित स्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाऊंगी। केवड़ा तीज की यह कथा हमें यह सिखाती है कि विश्वास, समर्पण और धैर्य से जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि उनके पति और परिवार के प्रति प्रेम, सम्मान और निष्ठा का प्रतीक है। शिव और पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करना चाहिए, ताकि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। केवड़ा तीज हमें सिखाती है कि प्रेम और समर्पण से भरा हुआ जीवन ही सबसे सुखमय जीवन है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।